गुड मॉर्निंग इंडिया। फास्ट 15 में आपका स्वागत है। आज की फास्ट लाइफ के लिए है फास्ट 15। टीएमसी और बीजेपी के बीच की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार के झगड़े की वजह सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। टीएमसी का आरोप है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की, जो नारदा घोटाले के आरोपी है। We have just met with His Excellency, the President of India, and submitted a memorandum to him, and this is what we will talk about in our press conference today. We have raised a matter of very great importance in our memorandum and brought to the notice of the Honorable President a matter of great impropriety which is concerning the second highest law officer of the land, the office of the Solicitor General of India, Mr. Tushar Mehta, who also happens to be the special prosecutor for the CBI. As you are all aware, on the 1st of July, a certain leader of the BJP in West Bengal, an MLA and leader of the opposition in the West Bengal Assembly, met with the Home Minister in his residence in Krishna Menon Marg, and immediately after that proceeded to the home of the Solicitor General of India at 10 Akbar Road. You have all seen the video footage where the accused person, who is an accused in the Narada case and has been caught on video accepting money in the Narada case, and a Z category protectee, he enters in a vehicle inside the official residence of 10 Akbar Road. It is very clearly seen in the video footage provided by the press that the security personnel at the gate of the official residence speak to people on a walkie-talkie and they wave him inside. He goes inside and comes out after 30 minutes. This, of course, is an absolute act of impropriety, criminal misconduct on the part of the Solicitor General to meet with an accused in a case for which he is representing the CBI as special prosecutor. पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के बेटे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिजीत मुखर्जी ने पार्टी छोड़ दी है और अब वो टीएमसी में शामिल हो गए हैं। अभिजीत ने कोलकाता में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। माना जा रहा है कि टीएमसी जंगीपुर सीट से अभिजीत को चुनाव में उतार सकती है। उस सीट पर एक प्रत्याशी की मौत के बाद चुनाव नहीं कराए गए हैं। आसनसोल अंतर्गत कुल्टी थाना के बराकर फाड़ी में एक कैदी की मौत होने से इलाके में बवाल हो गया। इलाके वासियों ने रास्ता अवरोध कर विरोध प्रदर्शन कर तोड़फोड़ की। जगन्नाथ धाम पुरी के अलावा उड़ीसा में और कहीं भी रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पुरी के अलावा अन्य स्थानों पर जगन्नाथ यात्रा की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। उड़ीसा में अन्य जगहों पर रथ यात्रा आयोजन के लिए दायर की गई एकाधिक याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस NV रमणा की अध्यक्षता में गठित खंड पंडित ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया। IT लॉस को लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा और अदालत ने सोशल नेटवर्किंग कंपनी को फटकार लगाई। इस दौरान ट्विटर ने माना है कि उसने अब तक न्यू IT रूल का पूरी तरह पालन नहीं किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर की ओर से रेसिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर यानी स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति न किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर की ओर से रेसिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर यानी स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति न किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। मशहूर कॉमेडी एक्टर राजपाल यादव ने 50 साल की उम्र में अपना नाम बदल लिया है। राजपाल यादव ने अपने नाम के साथ पिता का नाम भी जोड़ लिया है। अब वो राजपाल नौरंग यादव कहलाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में एक दुर्लभ बीमारी क्रॉनिक रेनल फेलियर से पीड़ित इंडियन स्टूडेंट अर्शदीप सिंह को मेलबर्न से एयरलिफ्ट करके इंडिया लाया गया। दरअसल 25 साल के अर्शदीप सिंह, जो ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में रहते थे, क्रॉनिक रेनल फेलियर से पीड़ित हैं। इसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच बातचीत के बाद इस छात्र को एयरलिफ्ट किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए बड़ा बदलाव किया है। CBSE ने सोमवार को 2021-22 सत्र की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं के लिए विशेष मूल्यांकन योजना घोषित की है। इसके तहत 2021 बैच के लिए बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। 2022 में होने वाली CBSE की 10वीं और 12वीं के शैक्षणिक सत्र को 50-50% पाठ्यक्रम के 2 भागों में बांटा गया है। साथ ही इस साल की तरह 2021-22 के सिलेबस में भी कटौती की गई है। आइसक्रीम खाने से तबीयत खराब होने के बाद
29 साल की रोजी संगमा गुरुग्राम के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुई थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रोजी संगमा नागालैंड की रहने वाली थी। वो एयर होस्टेस थी। मौत को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत पुलिस का फर्स्ट पोस्टर जारी किया गया है। सैफ की पत्नी करीना कपूर खान ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पहला पोस्टर शेयर किया। पोस्टर में दिख रहा सैफ का अलग अंदाज फैंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी और उनके पति अभिनव कोहली के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। दोनों पहले भी बेटे रियांश को लेकर कई बार उलझ चुके हैं। अभिनव आरोप लगाते रहते हैं कि श्वेता उनके बेटे रियांश से मिलने नहीं देती। अब अभिनव ने श्वेता तिवारी के खिलाफ उनकी अंतरिम जमानत रद्द करने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए अभिनेता के वकील ने कहा, श्वेता अदालत को सूचित किए बिना और अनुमति लिए बिना शूटिंग के लिए दक्षिण अफ्रीका चली गई। हमने इसकी अदालत में याचिका दाखिल की है और जल्द ही इस मामले में श्वेता को जवाब देना होगा। अभिनव कोहली अपने बेटे रियांश की कस्टडी के लिए भी कोर्ट में केस लड़ रहे हैं और इस मामले की सुनवाई बुधवार को है। स्मृति मंदाना अपने लुक्स के कारण भी फैंस में लोकप्रिय हैं और सोशल मीडिया पर फॉलो की जाती हैं। इतना ही नहीं, लोग उनको नेशनल क्रश तक कह देते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर स्मृति मंदाना ने अपनी एक तस्वीर शेयर की जो कुछ ही समय में वायरल हो गई। दरअसल स्मृति ने इंस्टाग्राम पर बस से सफ़र करते हुए एक प्यारी तस्वीर शेयर की है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में एक बार फिर से साइबर अटैक हुआ है। अमेरिका में करीब 200 अमेरिकी कंपनियों पर कोलासल रेनसमवेयर अटैक हुआ है। हैकर्स ने सबसे पहले फ्लोरिडा स्थित आईटी कंपनी कासिया को टारगेट किया। बताया जा रहा है कि हैकर्स ने इसके लिए 520 करोड़ की फिरौती मांगी है। अमेरिकी साइबर सुरक्षा एजेंसी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एक रशियन प्लेन लापता हो गया है। इस विमान में 28 लोग सवार थे। अभी तक की जानकारी के मुताबिक प्लेन रूस के सुदूर पूर्वी इलाके में पहुंचने के बाद से संपर्क में नहीं है। इमरजेंसी सर्विसेज का हवाला देते हुए कहा गया है कि विमान से संपर्क बनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन विमान का कोई पता नहीं चल रहा। जर्मन सरकार ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से प्रभावित भारत, ब्रिटेन और पुर्तगाल समेत कई देशों के नागरिकों को यात्रा पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है और कई देशों के नागरिकों की यात्रा पर लगी प्रतिबंध हटा दी है। जर्मनी की स्वास्थ्य एजेंसी ने सोमवार को ये जानकारी दी। स्वास्थ्य एजेंसी रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट ने कहा कि भारत, ब्रिटेन के अलावा 3 अन्य देशों के नागरिकों पर लगी पाबंदी हटाई गई है। संस्थान ने कहा कि नेपाल, रूस को भी पाबंदी वाली सूची से हटाया गया है। इन्हें वायरस वेरिएंट कंट्रीज की जगह ज़्यादा मामले वाले देशों की सूची में रखा गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 के साथ।